खुशियों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना रेगिस्तानी इलाका, इतना सहराई इलाका है और ये शाइस्ता को आज क्या हो गया है कि ईद के मौके पर ऐसी किसी जगह पर पहुँच गई है बिना किसी तैयारी के। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो शो है वो बहुत ख़ास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो हम ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पाक फ़ौज के साथ। जो हम ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको दुगनी हुई हैं हमारी खुशियाँ। ये हम अगर देखें तो ये बदौलत है पाक फ़ौज के, जिस तरीके से हमारे मुल्क को जो है वो बचाया, जिस तरीके से हमारी सरहदों की हिफाजत की, जिस तरीके से पाकिस्तान के हर बच्चे की हिफाजत की और जिस तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही साथ ये बावर करा दिया कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी इंसान जो है वो मैली आँख नहीं कर सकता है और अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो उसकी आँखें नोच ली जाएंगी। ये हम तमाम तर चीज़ें, चूँकि हम लोग वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन लोगों को भूल जाते हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो मेरी और आपकी हिफाजत कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली से, अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर हैं और किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं और किस तरीके से अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर अपने वतन को जो है वो इन्होंने आगे रखा हुआ है। आज मैं मौजूद हूँ, ये सिंध का इलाका है और ये गडरा बॉर्डर है जिस पर जो है मैं आज मौजूद हूँ और आज का शो हम करेंगे इन जवानों के साथ। ईद की खुशियाँ करेंगे डबल, आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग ईद मनाते हैं अपनों से दूर और किस तरीके से जो है वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, क्या ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे होते हैं और इतनी कम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी किस तरीके से यहाँ पर रहना ये लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। और साथ ही साथ मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी आप कह लें कम्युनिटीज़ आबाद हैं, किस तरीके से वो लोग यहाँ पर गुजारे कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमी तौर पर देखें तो यहाँ पर पानी की शदीद कमी है, उसके साथ ही साथ बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं और ऐसी सिचुएशन में गुजारा करना किस हद तक मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ इतने भारी भरकम बूट और इतनी भारी भरकम वर्दी पहनकर और इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी के किस तरीके से लोग निभाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गद्दर बॉर्डर पर और ये छोड़ के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो अभी ईद की नमाज जो है वो जवानों की जानिब से पढ़ी जा रही है और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता रहे थे कि शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी के बावजूद जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो ईद का त्यौहार भी जो है वो मना रहे हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे जहाँ पर जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की जाएगी। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि नमाज की अदायगी के बाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो हो रही है और यहाँ पर जो है वो कुर्बानी की जाएगी और उसके बाद जो है फिर क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ों को किया जाएगा वो हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो कर दी गई है और उसके साथ ही साथ जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो दस्तरखान सज चुका है जिसको ये लोग बड़ा खाना कहते हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम तर लोग मौजूद हैं, यानी कि तमाम तर जवान मौजूद हैं जो कि वो लोग हैं जो अपने घरों पर ईद नहीं मनाते हैं लेकिन वो बाहर आकर ईद मनाते हैं, बाहर अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हुए ईद मनाते हैं अपने फेलोज़ के साथ, अपने तमाम तर उन लोगों के साथ, तमाम तर उन दोस्तों के साथ जो कि ईद नहीं मना सकते हैं अपने घर वालों के साथ। तो उन सब के साथ मिलकर जो है वो ईद की खुशियों को मांद बिल्कुल नहीं पड़ने देते हैं। तो यहाँ पर दस्तरखान सज चुका है, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम तर चीज़ें होंगी, क्योंकि जब खाना आता है तो खाने के बाद खाते वक्त ऐसी सिचुएशन होती है जी। तो यहाँ पर जो है वो खाना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, बल्कि लोगों ने खाना जो है जवानों ने खाना शुरू कर दिया है। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो सॉरी मैंने आप खाने के बीच में डिस्टर्ब किया, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है घर वालों से दूर ईद मनाना? वो तो हर किसी को ही पता होता है कि घर से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, मगर वतन है तो सब कुछ है और वतन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं अभी पहले भी पूछ रही थी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि कितना टाइम हो गया आपकी सर्विस को और कितनी ईदें हैं जो आपने घर पे बनाई? तकरीबन यूनिट में ही गुजारते हैं ईदें, एक आधी ईद उधर घर पे गुजारते हैं, बकाया तो यूनिट में ही गुजारते हैं। यूनिट में ही गुजारते जी हैं। अच्छा, फैमिलीज़ जो होती हैं, जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि फैमिलीज़ बड़ा जो है ना वो बड़ी सेक्रीफाइस भी करती हैं और साथ ही साथ बड़ा किरदार भी अदा करती हैं, वो बताएं कितना ज़रूरी होता है अगर सपोर्टिव और मतलब इस तरीके की फैमिली हो जो आपको समझे, जो आपकी सिचुएशन को समझे? हमारी सिचुएशन को वो समझती हैं, जो हर चीज़ है जो वही सपोर्ट करते हैं, तभी तो हम रहते हैं। नहीं तो अगर घर की सपोर्ट ना हो तो, फैमिली की सपोर्ट ना हो तो हम नहीं रह सकते, रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही सब। बताएं मुझे किसकी याद जो है वो ज़्यादा आती है, बेगम की या बच्चों की?
लाजमी बच्चों की याद आती है। मतलब बेगम की कोई फिक्र नहीं है? बेगम तो बच्चे तो छोटे होते हैं, तो बेगम तो समझदार होते हैं, हर चीज़ होती है, बच्चे तो छोटे समझदार होते हैं। जितने भी हो, मतलब चाहिए तो होता है ना, मतलब हस्बैंड तो हस्बैंड होता है। बेगम है ना, वो तो मतलब बेगम तो समझ ही जाएगी। बिल्कुल तो बच्चे को क्या करते हैं, फोन करते हैं? बिल्कुल। इधर तो नेटवर्क भी नहीं होता है, आगे पीछे किधर ऊपर चढ़ जाते हैं टीले पे, फिर जाके बातचीत होती है कोई 5-10 मिनट की। 5-10 मिनट की बात होती जी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो क्या कहते हैं बच्चों को, किस तरीके से मनाते हैं? बस क्या कहते ऐसे हैं उनको कि क्या बाबा कहाँ पर है? बस वही उनको पता होता है कि बाबा कहाँ पर है, हर चीज़ वो देखते हैं कि हालात के मुताबिक वो भी समझदार है, माँ उनकी समझदार है कि उनको समझा देती है, या आगे पीछे जो भी होता है वो समझ जाती है। आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से हम लोग आपको बता रहे हैं, ईद स्पेशल शो है जिसमें हम लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ हक बनता है कि हम अपनी ईद लाजमी गुजारें। क्यों? ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो है वो अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़कर आते हैं, क्योंकि ये इस धरती को, इस वतन को अपनी माँ समझते हैं और उसका हक अदा करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम जवानों से बात कर रहे थे, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। मुझे बताएं कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हूँ। साहिवाल से हैं। साहिवाल के तो बैल बड़े मशहूर हैं, आप ईद कुर्मा पे यहाँ हैं। बस वतन के लिए हम इधर खुश हैं और वतन की हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं। मुझे ये बताएं, वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े में शादी वादी हो गई है? जी, शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? अभी हुई है शादी, अभी कुछ ही अरसा हुआ है। कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 5 माह हो गए। 5 माह हुए हैं। और यहाँ पर कितने टाइम से हैं आप? यहाँ से तकरीबन 2 माह हो गए इधर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी शादी को 5 माह हो गए हैं और 3 माह बाद आप यहाँ आ गए? जी, 3 माह बाद, 2-3 माह बाद छुट्टी चले जाते हैं। तो मतलब बेगम ने कहा नहीं कि अभी तो रुक जाएं थोड़ा सा? जी, बेगम ने कहा अभी ईद पे आए छुट्टी, पहली ईद मगर है। कुछ मजबूरियाँ हैं, मुझे फौज की भी मजबूरियाँ हैं, इस वजह से ईद इधर करनी पड़ी। इधर करनी पड़ी है। जी, अच्छा, यहाँ पर जो ईद करते हैं और घर पर जो ईद करते हैं, क्या फ़र्क होता है उसमें? घर पे जो ईद करते हैं उस उधर फैमिली वाले सारे साथ होते हैं, रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब। मगर इधर जब हम ईद करते हैं तो इधर ये जो हमारे दोस्त हैं ये भी हमारे भाई फैमिली है, एक किस्म की ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। ऐसे ठीक है। कितना अरसा गुजार लिया, मतलब आपको अगर पोस्टिंग होती है तो कितना अरसा आप जो है वो आप लोग गुजार रहे होते हैं साथ में? हम काफ़ी टाइम साथ गुजारते हैं, तकरीबन काफ़ी अरसा हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं। साथ ही रहते हैं। जी। अच्छा, मुझे बताइए खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खाना बनाने की जिम्मेदारी कुक की होती है। कुक हमारा खाना बनाता है बंदे तो को। उसको फरमाइश करते हैं आप लोग, या वो जो बना देता है आप लोग कहते हैं बस ठीक है? नहीं, फरमाइश वो अपनी मर्जी से अच्छा बनाता है, जो हम कहते हैं वो ठीक तरह बेहतर बना देता है। बेहतर बना लेते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, जब मैं आई हूँ यहाँ पर ना इंटरनेट की सहूलत है, ना यहाँ पर कुछ और चीज़ें मौजूद हैं, तो कैसे टाइम पास करते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो? इंटरनेट वगैरह की सहूलत नहीं है इधर, वैसे कॉल कमोबेश होती है, कमोबेश सिग्नल आते हैं। टाइम हम ज़्यादातर हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाई और थोड़ा वॉलीबॉल खेल लिया। अच्छा, थोड़ा तभी टाइम पास होता है। तभी टाइम पास होता है। तो टीवी शीवी इस तरह की बाकी और कोई चीज़ नहीं है? टीवी भी आया इधर, टीवी भी लगा हुआ है। टीवी भी देख लेते हैं। टीवी देख ठीक लेते है हैं जी, थोड़ा। खाना एंजॉय करें आप। यहाँ से हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं और कितना अरसा हो गया उनको यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। मुझे ये बताएं कि कहाँ से आप? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से हैं। अच्छा, रावलपिंडी में तो इस वक्त हो रही है बारिशें, मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, मिस तो नहीं करते? नहीं, मिस नहीं करते। इधर से हम अपने जहाँ फौजी जवान जिधर जाते हैं अपने आप को उस लिहाज से ढाल लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छा। डेजर्ट की जो हवा है रात की रावलपिंडी से ठंडी होती है। ओहो, जी, जी। अच्छा ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। मतलब ये बताएं कि अगर किसी ने आना हो तो वो पिंडी जाने के बजाय यहाँ आ जाए? बिल्कुल आ आ जाए, जाए। यहाँ पे आएगा, लेकिन थोड़ी सी गर्मी दिन में लगेगी, लेकिन रात वो कराची से बहुत बेहतर है। यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, ठंडी रात होती है ठंडी यहाँ रात पे। है। जी। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल है अभी, अगर हम बात करें कि जो पूरी कौम है मुत्तहिदा में नज़र आती है और इसका सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, जिस तरीके से जो है वो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और जिस तरीके से दोबारा से जो है वो आवाम के दिलों
में आपके लिए जो मोहब्बत बढ़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी नहीं है मोहब्बत तो हमेशा से अवाम के साथ है, हम भी बड़ी अवाम हैं, हम भी अवाम के साथ से अवाम से ही निकल के फ़ौज में आए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये है कि दुश्मन हमारा बहुत मकार है, वो उसको ना इबादत गाहों को देखता है, ना वो रात के अंधेरे को देखता है, ना वो बड़े बच्चे का लिहाज करता है। तो लिहाजा दुश्मन को उसी की ज़बान में जवाब देने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और यही है कि त्यौहार हो या कोई भी दिन हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी वजह से हम ईद के दिन में भी बिल्कुल रेडी रखें बैठे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर दुश्मन किसी किस्म की कोई कार्रवाई करता है तो हम उसको उसी की ज़बान में जवाब दे सकें। वो कहते हैं ना कि दुश्मन जो है वो एटलीस्ट ज़र्फ वाला होना चाहिए। हम बदकिस्मत हैं कि हमारा दुश्मन भी कम ज़र्फ है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बस दुश्मन का अभी है हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा है दुश्मन, तो दुश्मन को फिर उसी की ज़बान में, जिस तरह का दुश्मन है उसको उसी की ज़बान में जवाब देना है, और इसके अलावा तो हमारे पास हल नहीं है। अब ये जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है, वो आपको लगता है कि अब जो है वो हमारा दुश्मन सोचेगा कि अगली दफ़ा वो 4-5 बार सोच लेगा? जो पहली दफ़ा भी 2019 में हमने 2 जहाज़ गिराए, अभी हमने 6 गिराए, उसके अलावा उनकी बहुत से एयर बेसिस भी तबाह की। इंशाल्लाह आगे दोबारा आएगा तो अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, यहाँ पर आप लोग हैं, यहाँ पर तमाम तर लोग भी मौजूद हैं, आखिरी ईद आपने कौन सी है जो घर पे मनाई थी? मैं यहाँ पे फ़ौज में एक रोटेशन वाला सिस्टम चलता रहता है कि जो छोटी ईद करता है वो बड़ी ईद नहीं करता, या अभी हालात ज़्यादा ख़राब हैं तो वो फ़ौज में रिकॉर्ड चलता रहता है। तो मैं लास्ट ईयर बड़ी ईद पे घर पे था, उससे पिछली 3 ईदें मेरी यहाँ पे थी। अच्छा, तो लास्ट ईयर बड़ी ईद पर आप यहाँ पर थे? लास्ट ईयर बड़ी ईद पे मैं घर पे था। अच्छा सॉरी, लास्ट ईयर बड़ी ईद पे आप घर पे थे, छोटी ईद पे मैं इधर ही था और बड़ी ईद पे भी इधर ही हूँ। तो दोनों ईदें जी, यहाँ पर बिल्कुल, गुजरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से हमें बॉयज नजर आते हैं ऑल ड्रेस्ड अप, पिक्चर्स कुर्ते शुर्ते में लगा रहे हैं, और वो आप लोगों का दिल नहीं करता कि जरा हम भी तैयार श्यार हो गए यार, जरा पिक्चर्स लगाएं? हम भी तैयार होते हैं, हम बस पिक्चर्स नहीं बनाते, हम तैयार होते हैं, फौजी वर्दी में तैयार होते हैं, फौजी वर्दी में नमाज पढ़ते हैं, एहतमाम के साथ हम खाना करते हैं जिस तरह घरों में बनाया जाता ऐसे है। है। तो यही हमारी फैमिली है, हम इसी और के साथ ईद जितना मनाते हैं। महंगा मर्जी सूट ले लें, जो बात इस वर्दी में है ना वो कहीं भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि वर्दी जो है ना, वर्दी में हमेशा जवान जो है वो अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, ये बताएं कि जब बाहर गुजार रहे हैं ईद, सब तमाम तर लोगों के साथ गुजार रहे हैं, सबसे ज़्यादा घर पे अगर बात करें किसको मिस करते हैं? घर में वालदा को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। वालदा को कॉल करके फिर बता देते हैं कि वालदा भी आदी हो गई हैं, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इधर यहीं भी होते हैं, तो उनके मोबाइल पे बात करके उनको ईद मुबारक कह देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वतन के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, ऐसा ही है जी, क्योंकि वतन है तो हम सब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और आज जो हम ईद मना रहे हैं वो भी इसलिए मना रहे हैं कि वतन जो है वो हमारा सलामत बिल्कुल, है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर जी, कोई जी। आंच नहीं आई है। अच्छा, ये बताएं कि तमाम तर वो जवान जो आना चाहते हैं आर्मी में और पास नहीं हो पाते हैं, मोस्टली लड़कों का यही रोना होता है, क्या कहेंगे उनको, क्या करना चाहिए? उसको बस ये है कि अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, तो वो अगर ज़्यादा कैंपेन उनको हो, उनका कोई जानने वाला है उससे अगर कोई पूछ के जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ज़्यादा जी। बेहतर तरीके। अच्छा, आपको लगता है कि लोगों जवानों में, नौजवानों में ख़ास तौर पर पाक फौज को ज्वाइन करने का जो है वो ज़्यादा जज्बा बढ़ा है इन दिनों में? जी, जज्बा बिल्कुल कम कब हुआ था। लोग तो वैसे ही भर्ती हो रहे हैं जिस तरह पहले हो रहे थे, बल्कि अभी तो उससे ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। ज़्यादा हो रहे हैं जी, जी। तादाद में जो है वो इजाफा हो गया। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, मेजर वलीद हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानती हूँ जो पाक फौज में हमेशा से आने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, टेस्ट पास नहीं कर पाते, ISSB पास नहीं कर पाते, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल लगती है। यहाँ पर जो है वो ईद का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, और हम भी जो है वो यहाँ पर इनके जश्न में बराबर के शरीक हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं जी। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है इसलिए भी कि हम लोग नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास जा रहे होते हैं या बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन ये वो स्पेशल लोग हैं जिन्होंने हमारी ईद को बनाया है बहुत ज़्यादा स्पेशल। इनके साथ आज हम जो है वो अपनी ईद मना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है। ये वो लोग हैं जिनको हम उस तरीके से शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाए या हम जो है वो बहुत ईजीली तनकीद का निशाना बना देते हैं। इनसे ज़रा इनकी मुश्किलात भी पूछते हैं और इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ा अब्बास है। रज़ा अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि कहाँ से हैं आप? मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा से। अच्छा, ये पाक फ़ौज में आने का जो ख्याल है ये कैसे आया आपको? ये पाकिस्तान फ़ौज में जो मैंने ज्वाइन की थी वो 2006 में मैंने ज्वाइन की थी। तो उससे पहले जो पाकिस्तान की वो जो मिली नगमे होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, जो उस टाइम पर ईद के मौके पर अक्सर जो मूवीज़ चलती थी उनको देख के मुझे जो ना पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने का ख्वाहिश पैदा हुई, तो उसको देख के मैंने फिर आर्मी को ज्वाइन किया। वो इंडियन मूवीज़ नहीं देखी, उन्होंने आपको इंस्पायर नहीं किया? उन्होंने इंस्पायर किया है, लेकिन उसके बावजूद हम जो उनसे इंस्पायरेशन ली है वो हमने ये इसलिए ली है कि हम जो मुल्क अपने मुल्क की खातिर जो जिहाद करेंगे, अपने मुल्क को बचाने के लिए जो जिहाद करेंगे, हम इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए तैयारी करके हम इंडियन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने भी बात की ना कि मिली नगमे हैं बहुत सारे जो कि आपको मतलब हम जब भी देखते हैं ऐसे मिली नगमे होते हैं जो कि वाकई आपके अंदर जोश पैदा करते हैं। तो कौन सा मिली नगमा था जो आपका फेवरेट है या जो आप कहते हैं कि मैं इसको सुनता हूँ तो मेरा जो है ना वो खून में जो है ना वो गर्दिश होती है कि नहीं यार? हर लहज़ा है मोमिन की नई यान नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। वाह जी वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब फैमिली में सबसे ज़्यादा पहले तो बताएं याद किसकी आती है? सबसे पहले याद मुझे वालिदैन की आती है, उसके बाद अपने बच्चों की याद आती है। वालिदैन को याद करता हूँ, अपने भाइयों को याद करता हूँ, सबसे मेरी यादें बहुत हैं। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, किसी दिन बच्चों की याद बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो क्या कहते हैं? बच्चों को फ़ोन करते हैं? कॉल करते हैं। क्या कहते यहाँ पे कॉल करने का जो है ना सिस्टम मौजूद है, मोबाइल नेटवर्क मौजूद है, तो उससे फिर बातचीत तो बच्चों से जब बात कहते हैं तो बच्चे कहते नहीं है कि पापा आ जाएं? जी आ जाएं, कहते हैं बच्चे। लेकिन पिछली ईद मैंने घर गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इस ईद पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। छोटी ईद घर पर थी जी। कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी थी। तो ये वाली ईद कैसी गुजरी? एंजॉय किया। अच्छा, प्लान्स बनाते हैं बच्चों के साथ या जब आपने छुट्टी जाना हो तो पहली सारी लिस्टें तैयार हो जाती हैं कि पापा आएंगे यहाँ 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 तो जाना ही है? ये तो बच्चों की ख्वाहिशें चलती रहती ऐसा हैं, ही है। लेकिन ये है कि देख के टाइम की नोयत देख के उसके हिसाब से हम जो है ना प्लान बना के कोई पार्क में घूमने चले जाते हैं, ऐसा ही। तो इस तरह जो है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि चूँकि ये एक रेगिस्तानी इलाका है और जिस मुश्किलात के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, मुझे बताएं आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है यहाँ रहना और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आप? इंसान नहीं, कोई चीज़। जैसे अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगी कि भाई इंटरनेट नहीं है यहाँ पर। आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? इस पे जो सबसे ज़्यादा मिस करने वाली पहली तो बात ये है कि यहाँ पे रहना, आपको ने अंदाज़ा लगाया हो कि गर्मी का मौसम है, इसके अलावा ये रेतला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, इसमें जो है ना पानी के मसाइल हैं। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे आपकी आबो हवा जो थोड़ी सख्त है, पंजाब में चले जाएँ या फिर आप हैदराबाद में चल जाएँ तो मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे गर्मी की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा होती है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा। तो जी। मिस क्या करते हैं? एसी नहीं, कहने वाले? हम एसी को मिस नहीं करते हैं, हम ये जो है मोबाइल नेटवर्क है इसको थोड़ा मिस करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक तो कंटिन्यू जो है सिग्नल्स नहीं रहते हैं, डम फोन के भी नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड जगह हैं जिन पर जाके हम कॉल करते हैं। अच्छा, उन जगहों पर जाके फ़ोन करना जी। पड़ता है। ये ना आप उस जगह पर जाएं, वहाँ पहले ही 2 फौजी बैठे हों, फिर क्या तो करेंगे? कोई बात नहीं है, वो भी तो हमारी तरह घर बात कर रहे होंगे। हाँ, ये बात भी है वैसे। अच्छा, मुझे बताएं तो हमारे जितने भी नौजवान हैं जो कि फ़ौज में आना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, क्या सलाह देंगे? तज़किरे शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर था कि तुम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आपने ये काश वाला लफ्ज़ नहीं छोड़ना है और अपने वतन की खातिर कोई ना कोई जो कुर्बानी जो देना चाहता है उसने काश का लफ्ज़ नहीं छोड़ना है, वो बल्कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करे और इसके लिए अपने हिस्से की जो शम्मा है उसको जला के जाए।
ये गदरा बॉर्डर है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से रेगिस्तानी इलाका है और जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैरिक्स बनाई जाती हैं, मैं इस वक्त एक बैरिक में ही मौजूद हूँ। ये किस तरीके से बैरिक्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, किस तरीके से इनका काम होता है, किस तरीके से बेनिफिशियल हैं और क्या इनकी लिंकिंग है, ये सब कुछ हम जानेंगे अंदर जाके। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं। जी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि ये जो बैरिक है ये किस तरीके से काम करती है, क्या इसके फ़वाइद हैं, क्यों इसको बनाया जाता है, ये हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो बैरिक्स बनाई जाती हैं बुनियादी तौर पर इनका क्या काम होता है? थोड़ी सी मैं आपकी करेक्शन कर दूँ, ये असल में बंकर है, इट्स नॉट अ बैरिक। और ये बंकर जो होता है ना, ये हमारे जो ट्रुप्स आगे फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय होते हैं, ये उनको एनिमी फायर से बचाने के लिए होता है और उन्हें एक ऐसी पोजीशन जो है प्रोवाइड करता है जहाँ से ये एनिमी को बहुत अच्छे तरीके से कवर में हो के आगे से फायर करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा जिस तरीके से मैं इनसे अभी पूछ भी रही थी कि यहाँ पर जिस तरीके से रहना मुश्किल है, रेगिस्तानी इलाका है, कितनी मुश्किलात आप लोगों को होती हैं? जी बिल्कुल, मुश्किलात तो हमें जो हैं वो आपके सामने ही हैं। मुश्किल होता है, गर्म काफ़ी जो है यहाँ पे गर्मी है, उसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन होती है वो होती है कि ये हमारा जो फ़र्ज़ है ये बहुत एक अहम फ़र्ज़ है। तो इस फ़र्ज़ को जब आप सामने रखते हैं, आप देखते हैं कि आपके यहाँ पे डिप्लॉय होने की वजह से ही जो है कितने लोग जो हैं वो खुशी से, सुकून से जो हैं आपके मुल्क में रह रहे हैं, तो वो आपको एक अजीब किस्म की एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है जो कि आपको और कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है। अच्छा शुमाइल, ये भी बताइएगा जिस तरीके से मैं पहले भी बात कर रही थी कि जो अगर हम अपनी कौम की बात करें, जिस तरीके से हमें अपनी कौम मुत्तहिद नज़र आती है और जिस तरीके से पाक फ़ौज के लिए उनके दिलों में मोहब्बत बड़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मोहब्बत हमेशा से थी। मुझे तो इसमें कभी कमी नज़र नहीं आई, शायद किसी को अगर नज़र आई हो। कुछ चंद लोग जो हैं अगर वो कोई गलत प्रोपेगेंडा जो है फैलाते हैं तो इससे ये नहीं होता कि लोगों के दिल से मोहब्बत फ़ौज की ख़त्म हो जाए। आज भी आप आई होंगी, आपने रास्ते में देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे जो है हाथ हिला रहे होते हैं दूर से, तो ये हमेशा से हमारे लिए तो ऐसे ही रहा है। तो मुझे बताएं, ये जो मोहब्बत है ये आप लोगों को कुछ वो देती है? वो एक कनेक्शन होता है ना, एक इमोशनल कनेक्शन होता है कि यार ये लोग हमें इतना प्यार करते हैं, यार ये इनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उस वजह से भी ज़रा प्रेशर ज़्यादा होता है या नहीं? जी बिल्कुल, ये प्रेशर तो इतना नहीं होता जितनी हमारे लिए ये ना सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। और इसी की वजह से ना मैं आपको एक नेशन को एक पैगाम भी देना चाहता हूँ इसी के साथ साथ कि ऑलवेज have trust on your armed forces. Don't lose faith. हमने ना आज से पहले आपका कभी सर झुकने दिया है, ना आज के बाद कौन को कभी सर झुकने देंगे। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया शुमाइल। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने सिर्फ सुनी थी, और अक्सर यही कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ सुनते ही आए हैं किताबों में, लेकिन उनको हकीकत का रूप धारते हुए हमने और आपने दोनों ने मिलकर देखा है। और तमाम तर लोग जो कि ईद की खुशियाँ मना रहे हैं कहीं पर भी, बट आपने उन लोगों को भी याद रखना है जो कि अपने घरों पर ईद नहीं मना रहे, बल्कि वो आप लोगों की, मेरी, आपकी, हमारी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार खड़े हैं। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है इसको मोर्चा कहते हैं, और मोर्चे के अंदर जो हैं वो सिपाही मौजूद होते हैं। अब वो यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से जो है वो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या काम होता है, ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी हमारी प्रोटेक्शन है, अपनी कौम की, अपनी पोस्ट की, और हमारी प्रोटेक्शन की वजह से पूरी हमारे पाकिस्तान के जितनी अवाम है वो हंसी खुशी अपने घरों में ईद मना रहे हैं। हमारे लिए यही फ़ख्र की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, ये होता है ना कि हम आजकल जिस दौर में रह रहे हैं, अगर हम देखते हैं ना कि अगले बंदे को कोई थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो हमें जेलसी होती है कि यार उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो आप लोगों को नहीं होता कि यार ये बाकी सारे तो अपने घरों में ईद मना रहे हैं, हम जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं? नहीं, महसूस तो होता है, कमी होती है घर वालों की महसूस तो, लेकिन क्या है, हमारा अवलीन फ़र्ज़ ये है तो हम अपने अवलीन फ़र्ज़ पे खुश हैं। और ये देखें तो आप भी तो हमारे साथ आज ईद मना रहे हैं इधर आप लोग। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पर जो मुश्किलात हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम पूरा जो है वो सहराई इलाका है और इतना मुश्किल है यहाँ पर, आप लोग जो फ्री टाइम होता है क्या करते हैं आप लोग? फ्री टाइम में हम अपना को पोस्ट का जो भी काम है अपनी रूटीन सेट के, और उसके बाद हम अपने गेम शेम भी करते हैं, वॉलीबॉल हो गया, उसके अलावा आपस में गपशप लगा ली, बस ड्यूटी अपनी, और यही काम हमारा। बस यही काम है। मतलब यहाँ पर जो है वो आप शाम में सो जाते होंगे? शाम में नहीं, हमारी नाइट में ड्यूटी होती है।
सॉरी हाँ जी। ये तो हमारा काम है सोना। सेकंड टाइम हम अपना वॉलीबॉल खेलते हैं, हम्म। गेम टाइम हो जाता है हमारा, Game रिफ्रेशमेंट हो time जाती है जी। अच्छा ऐसा हुआ है कभी किसी फौजी पक्के भाई आपके दोस्त बन गए उनसे लड़ाई हो गई हो आपकी? झगड़े होते रहते हैं घरों में, हाँ और प्यार मोहब्बत जिधर हो उधर झगड़ा होता है। फिर क्या करते हैं आप लोग, मना लेते हैं? कोई तीसरा मनाता है, हाँ अच्छा साथ में को पार्टी पड़ जाती है बस, अच्छा हल्की वो फुल्की। क्या होता है बताए ना, अगर दो लोगों में नाराजगी होगी अब क्या होगा? तो ज़ाहिर है वो पार्टी पड़ जाएगी, कोई हल्की फुल्की कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी या कोई मिठाई वगैरह आगे सुलह हो जाएगी बस। अच्छा वो लानी पड़ती है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तमाम तर लोग हैं, तमाम तर आपकी फैमिली है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो मैंने उनसे पूछा है सबसे कि आप किसको मिस करते हैं, कोई कह रहा है अपने वालिदैन को, बच्चों को, ये बेगमात को मिस क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं करते हैं, बेगमात को वैसे बताने में शर्म आती है थोड़ी सी, ये क्या बात, पूरी ये, दुनिया देख रही है। ये क्या बात तो मतलब? लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिस तो सारे करते हैं, अपनी वाइफ को भी, घर वालों को भी, और मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी छोटी बेटी मेरी 4 माह की, उसको मिस करता हूँ सबसे चार ज़्यादा। माह की? जी। अच्छा जी, तो ये बताएं आपने देखा है उसको? देखा है देखा है जी जी। तो क्या नाम रखा है उसका? मुंतहा उस्मान। मुंतहा उस्मान, माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक नसीब भी अच्छे करे, बेहतरीन ज़िंदगी दे। मुझे ये बताइएगा कि ये अब तो ज़्यादा याद आती होगी, अब तो आपने देख लिया है? जी बिल्कुल देखा है, और वैसे जो फ़ोन पे बात होती है उसकी थोड़ी आवाज़ें भी हाँ, सुनने को मिलती हाँ। हैं, तो ज़्यादा मिस करते हैं हम उसको। ज़्यादा मिस, अभी तो आपकी कोशिश होगी कि बस जल्दी से छुट्टी मिले, घर चला जाओ। छुट्टी तो अपने नंबर पे जाएंगे, ज़ाहिर है जो हमारे भाई हैं साथ वाले, अभी छोटी ईद मैंने घर पे की है, अभी हमारे कुछ भाई हैं वो बड़ी ईद घर पे कर रहे हैं, बस ऐसा ये। ही है जी, कभी आपका नंबर है कभी हमारा नंबर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो हम लोग हैं नॉर्मली तौर पर हम लोग जो हैं वो अपनी छोटी ईद भी घर पे कर सकते हैं, अपनी बड़ी ईद भी घर पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना वो हमारी पाक फ़ौज खड़ी हुई है, और जब तक वो खड़ी हुई है तब तक हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर जैसे कि हम लोग आपको बता रहे थे कि एक सहराई इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से कोई ख़ास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप जब यहाँ पर रह रहे होते हो आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, फिर उसको किस तरीके से मेडिकली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप इंसान हैं, इंसानी जिस्म है, बीमार भी होगा, और कुछ ऐसी मतलब आप कभी कभी बीमार होते हो, कभी कभी आप लो फील कर रहे होते हो, तो उसके लिए क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके बारे में बताएंगे हमें लेफ्टिनेंट सलमान साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं सर्विस को कितना टाइम हो गया? जी मेरे 2 साल हो गए हैं सर्विस के। 2 साल हो गए हैं। अभी अभी आए हैं आप? मैं अभी रिसेंटली आया हूँ। रिसेंटली आए हैं, तो ये आपको अचानक से कहाँ से शौक पैदा हो गया? जी देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ना कुछ करे अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अल्लाह ने मौका दिया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये ऐसा ही है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो अब हीट स्ट्रोक रूम बनाया गया है उसके बारे में ज़रा हमें भी बताएं, और मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि जो इतनी कम फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, जिस तरीके का ये इलाका है, किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? जी जिस तरह कि आपको पता है कि एक डेजर्ट टेरेन है, और डेजर्ट टेरेन में अक्सर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिग्रीज चले जाते हैं, अक्सर 50-51 डिग्रीज हो जाते हैं। तो इसमें एक हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वक्त सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पे हों, चाहे वो हीट हो चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। तो अक्सर ऐसे हो जाता है इमरजेंसी की सूरत में समटाइम्स के एक जवान है उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है ड्यू टू या डिहाइड्रेशन या टू मच इंटेंस हीट की वजह से। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को मिटिगेट और काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे अपनी एक छोटी सी फैसिलिटी बनाई है जिसको हमने नाम दिया हीट स्ट्रोक रूम। अच्छा तो खुद आइए। बनाई है आप लोगों ने? जी हम लोगों ने खुद ही बनाई है। इसमें हमारे पास एक मेडिकल बटालियन का रैप होता है जो कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है उन पेशेंट्स को। अच्छा जी तो ये आप देख सकते वाओ। हैं ये इनिशियल जो फेज। हमने जी जी मिनी पूल बनाया है, मिनी पूल बनाया इसके बारे में है। बताएं। बॉडी टेम्परेचर ये काफ़ी रिटेन कर लेता है। जैसा कि आपको पता है हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो फेस करते हैं वो पेशेंट वो होता है उसकी बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। ऐसा ही। तो उस टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे हमने एक मिनी पूल बनाया हुआ है। और इसका आपको पता है चूँकि ये अब इसका शेड है, ये कम्प्लीटली हमने बनाया है। यहाँ की एक लोकल वेजिटेटिव प्लांट है, इसको कहते हैं खेप। अच्छा खेप जी जी। मुझे इसका साइंटिफिक और इंग्लिश नेम नहीं पता, लेकिन लोकल जिसको खेप के नाम से बुलाते हैं। इसकी खूबी है कि ये एज अ इंसुलेटर काम करता है। हीट को ये वापस रिपल्स कर देते हैं।
तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं इस वक्त टेम्परेचर आउटसाइड से काफ़ी कम है। बहुत कम है। सेकेंडली ये जो पूल हमने बनाया है तो ये पानी का टेम्परेचर भी है वापस बॉडी की टेम्परेचर को रिटेन कर देता है। ये हमने एक स्ट्रेचर रखा हुआ है जहाँ अगर अल्लाह ना करे कोई जवान अचानक से वो ड्यूटी की हालत में गिर जाए तो उसको हम यहाँ पे ला के उसको ये फर्स्ट एड के तौर पे सबसे पहले पूल और उसके बाद हम ये ड्रिप लगवा लेते हैं। उसको हम ORS जो हमारे पास है सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स वो हम उनको एक लिक्विड पिला लेते हैं और उसके बाद हम पीछे अभी ये पोस्ट में है तो देन वी रेफर हिम बैक टू CMH। अच्छा ये बताएं कि ये ड्रिप्स वगैरह भी आप लोग खुद ही लगा लेते हैं? जी हम खुद ही तो नहीं लगाते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपको पता है वी आर प्रोफेशनल आर्मी तो हर जगह हमारे पास एक रैप होता है मेडिकल रैप। ये हमारे हैं सिपाही इस्माइल नर्सिंग जी ये 73 मेडिकल बटालियन के हैं हमारे पास रैप मौजूद है तो मज़ीद ये आपको गाइड कर सकते हैं। मतलब तो ये अच्छा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना ये क्योंकि आप लोग कैमरे की उस तरफ से देख रहे हैं तो यू कैन नॉट फील इट बट मैं आपको लिटरली बता सकती हूँ आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग इट कि जिस तरीके से आप जो है वो जैसे ही धूप से अंदर इस शेड में आते हैं तो टेम्परेचर वाकई बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस्माइल साहब बताइएगा कि कैसी गुजर रही है यहाँ पर ज़िंदगी? अच्छी गुजर रही है मतलब अच्छी गुजर रही है। यहाँ पर जवान ज़्यादा बीमार होते हैं? अभी तो मौसम के लिहाज से यही है लेकिन अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो तो बीमार होते हैं। ये वैसे वाला नहीं है यहाँ पे। वैसे सही रहते हैं, फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं लोग? एक्सरसाइज करते रहते हैं। आप क्या कहते हैं इनको कि अगर आपने अपने आप को फिट रखना है या आप चाहते हैं कोई मसाइल ना हो, हीट स्ट्रोक से बचना है तो क्या एहतियाती तदाबीर बताते हैं आप इनको? वैसे असल में मौसम ये है ना मौसम के लिहाज से होता है। मौसम अगर जैसे ज़्यादा गर्म हो तो फिर हम यही कहते हैं 8:30-9 बजे तक जो भी मन करनी होती है वर्किंग वगैरह या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है वो कर लेते हैं। उसके बाद जो शाम को 5 बजे तक बिल्कुल रेस्ट में होते हैं। तो आप इनको कहते हैं कि धूप में नहीं निकलना आप लोगों ने? धूप में नहीं निकलना बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप लोगों ने मतलब ये अपने लिए या अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने बनाया है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप इसको इससे जो है वो उस इमरजेंसी जो है उस इमरजेंसी से जो है वो निपट सकें। तो ये बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो ज़ाहिर बात है अगर कोई इमरजेंसी केस अगर आ जाता है थोड़ा सा मुश्किल फील होता है लेकिन बट हमारे मतलब साथ वाले लोग जो है ना वो भी हेल्प कर देते हैं क्योंकि हर बंदा जो है ना यहाँ पे फौज में रह के हर बंदा थोड़ा बहुत काम सीख जाता है तो इसमें सभी सीख जाते हैं। ठीक है तो उस हिसाब से जो है ना मतलब है कि मुश्किल इतनी पेश नहीं आती। अगर नज़दीक तरह गाँव के अंदर जो है ना आगे खेमे जो पारा वहाँ पे एक अस्पताल है अगर कोई ज़्यादा मसला होता है तो फिर हम फिल4 वहाँ पे पहुँचा देते हैं। वहाँ पे 24 घंटे जो है ना MO मौजूद होता है तो उसके बाद जो होता है अगर फिर हम सीमित लेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके सब आ जाता है। अब आप चूँकि डॉक्टर हैं या आप जो है वो ये तमाम तर चीज़ें मेडिकल की चीज़ें देख रहे हैं तो आपको चाय बनानी आती है? कैसी चाय बनाते हैं? बना रहे हैं। और क्या बनाना आता है? बस मतलब ये तो फौज में रह के तो बीमार हो जाए तो क्या करेंगे? फौज में रह के हमने हर काम सीख लिया, कुकिंग का भी सीख लिया, चाय बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? चले खाने में क्या बना लेंगे वो बताएं। खाने में बना लेते हैं कढ़ाई क्यों आती है सबको बनानी? किसी भी बंदे से किसी भी मर्द से पूछ लो, किसी भी लड़के से पूछ लो क्या बनाना आता है वो कहता है कढ़ाई बनानी आती है। आप बताएं आपको कुछ आता है स्पेशल बनाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से मुझे खुद ही थोड़ा बहुत शौक है। अब आप पेशावर से हैं तो मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ अच्छा बनाते होंगे, पेशावरी कढ़ाई टाइप। जी बिल्कुल। कढ़ाई मिस कराएं और बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव भी बनाना आता है, छोटा मोटा अंडा वगैरह भी फ्राई कर लेते हैं। छोटा मोटा अंडा कैसे फ्राई होता है ये बताएं मुझे। अंडा बस सिंपली आप पहले ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं उसके बाद आप डाल लेते हैं अंडा तोड़ के और पराठे नहीं आते? नहीं पराठा वगैरह नहीं आते, ब्रेड शेड गर्म कर लेते हैं बस जी। ठीक है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके ना ये सभी यहाँ पर सीख जाते हैं। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, आप लोगों को बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से हम लोग नाशुक्री कर रहे होते हैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखाने का मकसद बहुत सारी चीज़ें यही होता है कि आप लोग सीख सकें और आप लोगों को पता चल सके कि किस किस एनवायरनमेंट में रह कर भी किस किस तरह के माहौल में रह कर भी लोग जो हैं वो अपने वतन को सर्व कर रहे हैं। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी सलमान मुझे बाकी अब बताइएगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है? जी ये उसी फर्स्ट एड का एक्सटेंशन है। इसको कहते हैं RAP रेजिमेंटल एड पोस्ट। ठीक है। जहाँ जो भी इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को कोई नागानी सूरत-ए-हाल पेश हो जाए तो हम फर्स्ट एड इसी रूम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर ये है हमारे पास राशन स्टोर जहाँ पे तमाम राशन पड़ा होता है। इसका एक राशन NCO या स्टोर मैन होता है जो कि अकॉर्डिंग टू मैन पावर और स्ट्रेंथ के हिसाब से राशन ड्रॉ करता है और वो फिर आगे जाके कुक को प्रोवाइड करता है। अच्छा तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें होती हैं आप लोगों के तमाम पास? तर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी मैं पूछ रही थी कि जो इस तरह के इलाके होते हैं वहाँ पर मेनली प्रॉब्लम यही होता है कि आप उस
उस तरीके से ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिल रही होती? नहीं, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है एक चेन ऑफ सप्लाई होती है पाकिस्तान आर्मी में। हर वीकली बेसिस पे नया फ्रेश राशन आता रहता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या फिर कोई फ्रेश आइटम हो, पल्सेस हो, राइसेस हो, सारी चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सलमान, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर चलें आपको लोगों को खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, अब बाकी जो क्रेविंग्स होती हैं, कोई चाइनीज़ की, कोई थाई क्रेविंग, कोई कोरियन, वो वाली क्रेविंग्स होती हैं या नहीं? जाहिर सी बात है, क्रेविंग्स तो होती रहती है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज में यहाँ डेजर्ट में रह के, तो हम फिर गुजारा ही करते हैं और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। उससे पेट भरते हैं। और बताएं और क्या क्या है? ये है कोत मैगजीन। कोत आर्मी लैंग्वेज में कहते हैं उस रूम को, उस फैसिलिटी को जहाँ पे तमाम एम्यूनिशन, जहाँ पे तमाम वेपनरी सेफ तरीके से रखी जाती है। ठीक है, और बाकियों के बारे में बताएं। बाकी है सोल्जर रूम, सोल्जर लिविंग है ये भी सोल्जर रूम, सोल्जर लिविंग है। इसके साथ आगे स्टोर है, जितनी भी हमारी मिसलेनियस आइटम्स होती हैं वो सारे हम इधर ही रखते हैं। अच्छा। उसके बाद आगे है सिग्नल स्टोर। सिग्नल स्टोर में इन्होंने पीछे बैक साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, एंटीना लगा रहा होगा, तो जितनी भी बैक टू बैक कैंट के साथ या हमारी हेडक्वार्टर्स के साथ कम्युनिकेशन होती है वो इस एक्सचेंज और सिग्नल स्टोर के थ्रू हम लोग करते हैं। मुझे लगा आप कह रहे हैं सिग्नल रूम है, यहाँ पे बैठ के घर पे कॉल की जाती है। वो आगे है। अच्छा, वो भी बनाया हुआ है? जी, वो भी बनाया हुआ है हमने। चलें जी, ठीक है, वहाँ चलते हैं। जी बताएं। जी मैम, जिस तरह आपको पता ही है आउट ऑफ सिग्नल जोन है, एरिया है, तो यहाँ पे हर बंदे की एक ज़रूरत होती है, वो घर कॉल करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद हिज फैमिली। तो ये हमने कॉलिंग फैसिलिटी बनाई हुई है। यहाँ पे ये डिवाइस आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिमकॉम। ये बेसिकली आप समझ लें कि एक छोटा जो फ़ोन है उसका एक वर्जन है अलॉन्ग विद एंटीना, जो कि सिग्नल्स को इन्हेंस करके कम्युनिकेशन के तौर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर ये सिम डाल लेते हैं, साथ में एक रजिस्टर पड़ा हुआ है जिसमें तमाम नंबर लिखे होते हैं। तो लेट सपोज किसी ने अपने यूनिट में कॉल करनी है, हेडक्वार्टर में कॉल करनी है या घर कॉल करनी है, वो इसी रजिस्टर के अंदर नंबर निकाल के टाइप कर लेते हैं और वो बातचीत कर लेते हैं। तो ये बताएं कि ये इसका कोई टाइम है या जब दिल करे आगे फ़ोन कर ले? नहीं, ये हर वक्त यहीं पे पड़ा रहता है। बैटरीज हम लगा के इसको चार्ज कर लेते हैं और किसी भी वक्त कोई बंदा आके यहाँ पे कॉल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे वेटिंग चल रही है तो यहाँ पर वेटिंग भी चलती है? नहीं, आपको पता है हर बंदे को एहसास होता है कि अगला बंदा बैठा हुआ है। इस तरीके से तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया जाता है, जो कि इंतहाई मुश्किल है। और जहाँ पर आप एक ऐसे इलाके में मौजूद हों जहाँ पर जो है वो ना आपके पास प्रॉपरली पानी अवेलेबल हो, ना आपके पास एक आइडियल वेदर मौजूद हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आजकल के दौर में जहाँ पर डिजिटलाइजेशन है, वहाँ पर जो है वो आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो, तो किस तरीके से जो है वो आप लोग जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये वो प्रोसेस है। और हमेशा से ये बात कहती हूँ, बड़ा आसान होता है बातें कहना, जब आप रियलिटी देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि लाइफ इज़ नॉट दैट मच ईजी जितनी मैं और आप गुजार रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको फैसिलिटीज़ के बारे में बता रही थी, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये जिस तरीके से बता रहे थे कि हम लोग जब फ्री टाइम हमारे पास होता है तो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तो ये इस तरीके से ये लोग जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। इस तरीके से जो है ये अपना टाइम किल भी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो एक आप कह लें कि जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं कि हम मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ चाय के ढाबों पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने वतन के लिए सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि इस जज्बे से सरशार हैं कि वतन सबसे पहले है और वतन के बाद जो है वो हमारी फैमिली है और उसके बाद कोई और है। और बड़ा वो कहते हैं ना कि हम अगर आज की बात करें, जिस तरीके से हम लोग बात करें, और ये सब कुछ दिखाने का मकसद भी है कि जिस तरीके से हम लोग आज ईद मना रहे हैं और जिस मुश्किल वक्त से हम लोग गुजरे हैं, वो मेरे ख्याल से अल्लाह की मदद के थ्रू जिस तरीके से हमारी पाक फ़ौज ने जो है वो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है पूरी दुनिया में, और जिस तरीके से जो है वो हमें एक नया जज्बा, नया हौसला दिया है, वो इस बात का सबूत है कि पाक फ़ौज जो है वो हर किस्म के ख़तरे के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं गदर बॉर्डर पर, जो कि सिंध में मौजूद है, और जिस तरीके से जो है हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर ईद मनाई जाती है, और वो लोग वो जवान जो कि अपने घरों से दूर हैं और यहाँ पर जो है वो सब लोग जो है वो ईद मना रहे हैं, ईद की सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। हम भी इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।